पढ़ी लिखी गुलशन की शादी मस्जिद के हबीब अली के बेटे परवेज अली से धूमधाम से हो गई। लड़का कपड़े का कारोबार करता था। घर में जमीन ज़्यादा सब कुछ था। गुलशन ब्याह कर आई तो पहली रात ही उसे अपनी मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजते ज़रूर पर ठीक से बरस नहीं पाए और ज़मीन पानी की बूंदों के लिए तरस सी गई। वलीमा के बाद गुलशन ससुराल दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी गुलशन को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतज़ाम तो करता पर उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। गुलशन को एक हफ्ते बाद हबीब अली ससुराल से लेकर आए। उसने सोचा कि अब शायद ज़िंदगी में बहार आए, पर उसके अरमान अभी भी अधूरे थे। मौका पाकर एक रात को गुलशन ने अपने शौहर परवेज को छेड़ते हुए कहा, आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? परवेज गुस्से से कहता है, तुम चुपचाप सो जाओ, बहस ना करो, समझी? गुलशन चुपचाप दूसरी तरफ मुंह कर कर अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीत गया। ससुराल से मायका आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को दोनों समझ रहे थे पर कहते किसी से कुछ भी नहीं थे। दोनों परिवार उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे कि उनके बीच आज तक तू मैं नहीं हुई। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गुलशन की जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से हबीब अली को एक ऐसा नशा छाया कि वो उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूक और तावीज़ देकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे हबीब अली के घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहो तो मौलाना से तावीज़ डलवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए, हबीब अली ने अपने बहू गुलशन से कहा। हालांकि गुलशन समझदार थी। वो ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचकिचा रही थी। चूँकि घर में ससुर बेटे बहू के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए वो बोल पड़ी, बाद में देखेंगे अब्बू जी, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। हबीब अली इसके बाद कुछ नहीं बोला। हबीब अली के घर में मौलाना को 2 महीने बीत गए थे पर उन्होंने गुलशन को नहीं देखा था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद हबीब अली लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूक के लिए आने वाले लोगों को लेकर घर आते थे जो मस्जिद के करीब था। हबीब अली अपने बेटे परवेज के साथ दुकान में ही रहता। वो सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने हबीब अली के कपड़े की बिक्री भी बढ़ गई थी। वो जीजान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। गुलशन ने अंदर से पूछा, जी कौन है? मैं मौलाना, पानी चाहता हूँ। जी अभी लाई। गुलशन पानी लेकर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो गुलशन के जवान हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरन सी आंखें, सफ़ेद संगमरमर सा जिस्म। मौलाना गुलशन को एक टक देखता रहा। वो पानी लेना भूल गया। पानी लेकर मौलाना तो अपने कमरे में चल आए थे मगर अपना दिल गुलशन के कदमों में ही भूल गए। इधर गुलशन के दिल में भी पहली बार किसी पराए मर्द ने दस्तक दी। मौलाना अब कोई न कोई बहाने गुलशन को आवाज़ देकर बुलाने लगा। इधर गुलशन भी राह तकती कि कब मौलाना उसे आवाज़ देगा। एक दिन पानी देने के बहाने गुलशन का हाथ मौलाना के हाथ से टकरा गया। उसके बाद जिसमें सनसनी सी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ऊपरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना यूँ मुफ्त में खाऊंगा? कल से मेरी जिम्मेदारी सब्जी लाने की। आखिर जैसे वो तुम्हारा बेटा वैसे मेरा भी बेटा हुआ। उसकी बहू मेरी भी बहू हुई। सोच कर कल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर रहूँगा। हबीब अली ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए तो इसका असर उसकी कमाई पर होगा। जो ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। उनको जो इज्जत मौलाना की वजह से मिल रही है वो नहीं मिलेगी। इस समय पूरा गांव मौलाना के अंधविश्वास में गिरफ्त था और ज़बरदस्ती तावीज़, गंडे, अंग्रेज़ी दवाइयों को पीसकर उसमें राख मिलाकर इलाज कर रहे थे। हड्डी को चुपचाप हाथों में रखकर भूत प्रेत निकालने का भी काम कर रहे थे। बाप बेटा दोनों ने मौलाना से घर छोड़कर ना जाने की गुजारिश की। अब मौलाना दिखावे की बेटा बेटी कहकर हबीब अली का दिल जीतने की कोशिश करने लगे। नमाज के बाद घर लौटते हुए हबीब अली ने मौलाना से कहा, जनाब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रहें। आज से आप हमारे घर में ही खाना खाएंगे। मुझे गैर न समझें। मौलाना के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब वो ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजारने लगा। बाहर की मरीज़ों को जल्दी से तावीज़ देकर भेज देता।
इस काम में अब गुलशन ने भी चुपचाप उसका हाथ बटाने लगी थी। तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका था। गुलशन और मौलाना के बीच मोहब्बत ने जड़ें जमा ली थी। एक दिन मौलाना ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, गुलशन की चाहत का इम्तिहान ले लिया जाए, और वे बिस्तर पर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गया। गुलशन के सामने मौलाना कहराते हुए कहने लगा, गुलशन, मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम ज़रा गर्म पानी से सेक दो। जी ज़रूर, ये कहकर वो पानी गर्म करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नज़दीक बैठकर मौलाना का पेट सेकने लगी। मौलाना कभी कभार उसका हाथ पकड़कर अपना पेट पर घुमाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गुलशन भी झिझक रही थी, मगर थोड़े समय बाद मौलाना के पेट पर अपनी हाथ फेरने लगी। तभी मौलाना ने ज़ोर से गुलशन का चुम्मा ले लिया और अपने पास लिटा दिया। मौलाना के हाथ अब उसके नाजुक जिस्म के उस हिस्से को सहला रहे थे जहां पर इंसान अपना सब कुछ भूल जाता है। आज बरसते बादल गुलशन को जवानी का वो मज़ा दिला रहे थे जिसके सपने उसने संजो कर रखे थे। सांसों के तूफान से दो जिस्म भड़की आग को शांत करने में लगे थे। जब तूफान शांत हुआ तो गुलशन उठकर अपने कमरे में पहुंच गई। एक समय गुलशन ने अपने ससुर हबीब से कहा, अब्बू, मुझे यकीन है कि मौलाना के तावीज़ से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हाँ बेटी, मुझे भी यकीन है। अब हबीब अली काफ़ी मालदार हो गए थे। दिन काफ़ी हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी वक्त ने एक ऐसी करवट बदली कि हबीब अली की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। एक दिन हबीब अली अचानक किसी काम से घर आए। दरवाजे पर दस्तक देने के काफ़ी देर बाद गुलशन ने जाकर दरवाज़ा खोला और पीछे हट गई। उसका चेहरा घबराहट से लाल हो गया था, बदन में कपकपी आ गई थी। हबीब अली ने अंदर जाकर देखा तो गुलशन के बिस्तर पर मौलाना सोने का बहाना बनाकर चुपचाप मुंह ढक कर लेटा हुआ था। यह देखकर हबीब अली के हाथ पर फूल गए, पर वो चुपचाप दुकान लौट गया। हबीब के वापस दुकान पर लौट जाने के बाद गुलशन डर के मौलाना के सीने से लिपट गई और कहने लगी, अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, हम आज की रात में घर छोड़कर नई दुनिया बसाने निकल जाएंगे। मैं शहर से गाड़ी का इंतज़ाम कर लाता हूँ। तुम तो तैयार हो ना? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, आप जैसा मुनासिब समझे। मौलाना चुपचाप शहर चले गए। मौलाना को ना पाकर हबीब अली ने समझा कि उनके डर से मौलाना भाग गए। सुबह हबीब अली के बेटे परवेज़ ने बताया, अब्बू, गुलशन भी घर पर नहीं है। मैंने तमाम जगह खोज लिया पर वो कहीं नहीं मिली। वो बक्सा भी घर पर नहीं है जिसमें गहने थे। हबीब अली घबराकर अपनी ज़िंदगी की कमाई और बहू दोनों को खोजने में लग गए, पर गुलशन उनकी पहुंच से परे थे। गुलशन और मौलाना दोनों ने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की, और दूसरी तरफ हबीब अली और उसका बेटा परवेज़ अपने किए पर पछता रहे थे। साथियों, ये थी हबीब अली और उसके नामर्द बेटे परवेज़ की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर रोज़ ऐसे ही नई वीडियो लाते रहते हैं।